बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम नादरीन को यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी की गई ज़रूरी मशीनरी की स्कीम में आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए कौन कौन से किसान अहल हैं और अप्लाई करने से पहले आप लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं और आप लोग घर बैठे अपनी ये रजिस्ट्रेशन कैसे मुकम्मल करवा सकते हैं, इसका मुकम्मल प्रोसीजर आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और क्या जिन लोगों की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए दरखास्तें जमा हुई हैं, क्या वो लोग भी इस ज़रूरी मशीनरी की स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में अप्लाई नहीं कर सके या उस स्कीम से नाअहल हो चुके हैं, तो क्या वो लोग भी इस ज़रूरी मशीनरी की स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों को ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में कुरानंदाजी में कामयाब करार दिया जाता है, तो क्या इस सूरत में उन लोगों को ज़रूरी मशीनरी की स्कीम के तहत भी फ़ायदा मिलेगा या नहीं। इस हवाले से भी अहम तरीन अपडेट आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और इस ज़रूरी मशीनरी की स्कीम की सब्सिडी का क्या हिसाब किताब होगा। अब आपको 6 लाख रुपए की सब्सिडी इस स्कीम के तहत किस तरह से मिलेगी, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। तो वीडियो शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब करके साथ ही खड़े बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हुकूमती इमदादी प्रोग्राम्स और इस तरह की नई स्कीमों के हवाले से सही मालूमात आप लोगों तक इसी चैनल के जरिए पहुंचती रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि जो किसान भाई ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए अप्लाई कर चुके हैं वो भी इस ज़रूरी मशीनरी की स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की अप्लाई करने से रह गए थे या नाअहल हो गए थे वो भी इस स्कीम में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्कीम में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार समझने से पहले हम आपको ये भी बताते चलें कि इस स्कीम में 35 किस्म के मुख्तलिफ ज़रूरी मशीनरी के औजार शामिल किए गए हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितने सिलेक्ट करना चाहें अप्लाई के दौरान सिलेक्ट करवा सकते हैं। चाहे आप 35 के 35 औजार भी सिलेक्ट करवाना चाहें तो आप आसानी से ये सिलेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस बात को गौर से समझना है कि इसकी सब्सिडी का हिसाब किताब कुछ इस तरह से है कि अगर आप 10 लाख रुपए का ज़रूरी मशीनरी का औजार सिलेक्ट करवाते हैं, यानी कि वो एक औजार है या 2 या 3 औजार हैं, 10 लाख रुपए की उनकी कीमत है, तो उसमें से 6 लाख रुपए आपको माफ़ किए जाएंगे, बाकी 4 लाख रुपए जो हैं वो आप लोगों ने हुकूमत को अदा करने होंगे। लेकिन अब 10 लाख रुपए से ऊपर के अगर आप औजार सिलेक्ट करवाते हैं, चाहे वो 20 लाख के हैं, 30 लाख के हैं, 15 लाख के हैं, जितने भी हैं 10 लाख रुपए से ऊपर के औजार हैं, तो उस पर भी आपको सिर्फ 6 लाख रुपए की सब्सिडी फिक्स कर दी जाएगी। यानी कि जो लोग 10 लाख रुपए से ऊपर के औजार सिलेक्ट करवाएंगे, लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए से नीचे की कीमत के औजार सिलेक्ट करवाते हैं तो इस सूरत में आपको औजार की मुकम्मल कीमत में से 60% रियायत की जाएगी। यानी कि फर्ज करें आप 2 लाख रुपए का औजार सिलेक्ट करवाते हैं, फर्ज करें आप रोटावेटर सिलेक्ट करवा लेते हैं, उसकी कीमत 2 लाख रुपए है, तो उसमें से आपको 1,20,000 रुपए हुकूमत माफ करेगी और 80,000 रुपए आपको अपनी जेब से अदा करने होंगे। उम्मीद है ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि इस स्कीम में सब्सिडी का क्या प्रोसीजर है। अब हम आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार बता रहे हैं जिस पर अमल करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करवा सकते हैं। तो अब आपने इसको गौर से समझना है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हर वो किसान अहल है जिसका रकबा नहरी इलाके में 25 एकड़ या इससे कम है, या फिर बरानी इलाके में रहने वाले किसानों का रकबा 50 एकड़ या 50 एकड़ से कम है, तो वो इस स्कीम में अप्लाई करवा सकते हैं। और अप्लाई करवाने से पहले आपके पास ट्रैक्टर भी होना चाहिए जिसकी हार्स पावर 50 या 50 से ज्यादा होनी चाहिए। और इसी के साथ ही जिनके पास किसान कार्ड मौजूद है उनको तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनका किसान कार्ड नहीं बना और उनका रकबा 1 एकड़ से 12.5 एकड़ के दरमियान है और रकबा कंप्यूटराइज रजिस्ट्री में है, तो इस सूरत में उनके पास किसान कार्ड होना लाजमी है। वरना अगर आपका रकबा कंप्यूटराइज नहीं है या 12.5 एकड़ से ज्यादा है या 1 एकड़ से कम है, तो इस सूरत में आपको किसान कार्ड लेने की, मंगवाने की, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसके बगैर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम आपको ज़रूरी मशीनरी की स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने का मुकम्मल तरीकाकार बता रहे हैं, इसको आपने गौर से समझना है। तो इस स्कीम में दरखास्त जमा करवाने के लिए एप्लीकेशन फार्म जारी किया गया है जो कि 3 पेजेस पर मुश्तमिल है, और इसमें जो तीसरा पेज है इसमें बयान हल्फी यानी कि 300 रुपए का एक स्टाम्प पेपर मौजूद है। तो अगर आपने ये दरखास्त फार्म वसूल करना है तो इसके लिए फौरन इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जाकर अप्लाई फार्म लिख दें। और मैं आपको अभी एप्लीकेशन फार्म लेने का तरीकाकार भी बताता हूँ कि ये एप्लीकेशन फार्म आपने कहाँ से वसूल करना है। तो मुकम्मल तरीकाकार आपको बताने से पहले आपको ये भी बता दूं कि इस एप्लीकेशन फार्म में जो 3 पेजेस हैं इसमें सबसे पहला जो पेज है
इसमें आपने अपनी जनरल मालूमात दर्ज करनी है, यानी कि ज़िला का नाम और अपना नाम, बल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, किसान कार्ड अगर आपके पास मौजूद है तो उसका नंबर और ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन लेटर का नंबर। ये सब कुछ लिखने के बाद दूसरा जो पेज आता है उसमें आपने औजार की सिलेक्शन करनी है। लेकिन सिलेक्शन करते वक्त आपने ख़ास ख्याल ये रखना है कि जिस औजार को आप ज़्यादा पसंद करते हैं उसके आगे जो तरजीही नंबर वाला बॉक्स दिया गया है उसमें आप पहला नंबर देंगे, दूसरे नंबर पर जो औजार आप सिलेक्ट करवाना चाहते हैं उसको दूसरा नंबर देंगे, यानी कि उन औजार के आगे 1, 2, 3 इस तरह से नंबर वार लिखेंगे। और इसके बाद जो तीसरा पेज है उसमें बयान हल्फी है जो कि 300 रुपए की मालियत का है। तो अगर आपने अपने लिए ये फार्म वसूल करना है और इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवानी है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप राब्ता करेंगे और अपनी फीस अदा करके आप अपना एप्लीकेशन फार्म वसूल करेंगे। और अगर किसी ने अपना एप्लीकेशन फार्म फिल करवाना है, यानी कि उसमें अपनी मालूमात दर्ज करवानी है, वो प्रोसेस भी हम आपको मुकम्मल करके देंगे। लिहाजा जो सीरियस हजरात हैं जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है वो हमारे साथ व्हाट्सएप पर राब्ता करें और अपना रजिस्ट्रेशन फार्म वसूल करें। मजीद रजिस्ट्रेशन फार्म जब आपका फिल हो जाता है इसके साथ 4 किस्म के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और ये एप्लीकेशन फार्म की जो मुकम्मल फाइल होगी ये आपने ज़राअत के ऑफिस में जमा करवानी होगी। तो जो लोग सीरियसली अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और अपना एप्लीकेशन फार्म वसूल करना चाहते हैं वो फौरी तौर पर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करेंगे, उनको मुकम्मल रहनुमाई भी दी जाएगी और उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी मुकम्मल किया जाएगा। मजीद आपको ये भी बताते चलें कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी इसके बाद आपको कुरानंदाजी का इंतज़ार करना होगा, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है ये 31 अक्टूबर 2024 है। बाकी जो कुरानंदाजी होगी ये इंशाल्लाह नवंबर के महीने के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। और जिन दोस्तों का कुरानंदाजी में नाम निकलेगा तो उनको औजार की सिलेक्शन के मुताबिक अपने करीबी शहर में मौजूद पंजाब हुकूमत की जानिब से वेरीफाइड ज़रूरी मशीनरी के आलात के जो डीलर होते हैं उनके पास जाकर ये आर्डर करवाना होगा। और अगर वो किसान अपना आर्डर 10 दिन के अंदर नहीं करवाएगा तो फिर उसकी जगह पर वेटिंग लिस्ट में मौजूद अगले बंदे को वो किसान सब्सिडी मंजूर कर दी जाएगी। तो आपको ये बताते चलें कि जब कुरानंदाजी होनी है तो कुरानंदाजी में आपको कॉल मैसेज भी मिलेगा, लिस्ट भी आएगी, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, मुकम्मल मालूमात आपको फराहम करेंगे। तो कुरानंदाजी के 10 दिन के अंदर अंदर आपने अपने औजारों की जो सब्सिडी के अलावा की पेमेंट है वो भी अदा करनी होगी। और जब आप आर्डर मुकम्मल कर देंगे तो आर्डर मुकम्मल होने के 10-15 दिन के अंदर अंदर आपके औजार आपके घर तक पहुँचा दिए जाएंगे। और जो अफराद ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे और अब वो अपने ज़िला की लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं वो अफराद फ़ौरन इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने ज़िला का नाम लिखें। तो आपके ज़िला की लिस्ट बहुत जल्द आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसी तरह मज़ीद मालूमात हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर कर रहे हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।